रेडी स्टार्ट। महोदय, 50 वर्ष पूर्व की बात है। हमारे गांव में एक बनिया था। अचानक एक रात उसके यहाँ डाकू आ गए। डाकुओं के पास बंदूकें थी। उसने आवाज़ की तो सब लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। उस बनिए के 2 नौकर थे जो उसी गांव के थे। जान हथेली पर लेकर बनिए को बचाने दौड़े। लोगों ने रोका, परंतु वे रुके नहीं। उन दिनों नौकर मालिक का रिश्ता अपनत्व का था। नौकरों को डाकुओं ने गोली मार दी। दोनों नौकरों ने मालिक को बचाने में अपनी जानें दे दी। अब 50 वर्ष बाद क्या हालत है? रोज ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि घर के नौकर ने मालिक की हत्या कर दी। सैकड़ों वर्षों के रिश्ते नाते अचानक इतने बेगाने क्यों हो रहे हैं? क्या यह चिंता का विषय नहीं है? विकास, प्रगति, उन्नति आदि शब्द का अर्थ अगर हिंसा, क्रूरता, छल, कपट है तो यह हमें कहाँ ले जाएगा? ठहरकर हमें सोचना होगा। हमारी दहलीज पर खड़ी हिंसा, क्रूरता और अराजकता के विरुद्ध हमें कमर कसना होगा। जिस समाज में शांति, सद्भाव, सहिष्णुता, सहयोग, स्नेह, सेवा आदि का अभाव हो जाता है, वह समाज के रूप में टिका नहीं रह पाता है। मात्र भौतिक उन्नति के चौकाचौंध में हम अपने को सर्वनाश की ज्वाला में झोंक रहे हैं। अब भी अगर उदासीन रहे तो हमारा कोई भविष्य नहीं है। हमें इस दिशा में उचित सोच विचार करने की आवश्यकता है। हम सब अपने ही खोल में सिकुड़ गए हैं। सबके लिए, देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने पूर्वजों की कृति के लिए सोचने का किसी को न वक्त है न साहस। आज जिस सोच को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं वह मानवता को कम करने वाली सोच है। आज का विचार पाश्चात्य जगत के 2 महायुद्धों से निकला है। वहाँ की शोषण करने की परंपरा से निकला है। उनकी उस बुद्धि से निकला है जो हर रिश्ते नातों को लाभ हानि की दृष्टि से देखता है। भारत इस नई सोच को झेल नहीं पा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो हम अपनों का खून पीने लगेंगे। आज से 50 वर्ष पहले आदमी शिक्षित नहीं था, किंतु उसके अंदर एक नैतिक चेतना जागृत थी। बुरे काम के लिए संकोच था। तब यदि उससे कोई असामाजिक या अनुचित व्यवहार हो जाता था तो वह पश्चाताप करता था। उसे लज्जा आती थी। उसके मन में आत्मग्लानि होती थी। आज स्थिति उलट गई। आज उसे अपने कुकृत्यों पर पछतावा नहीं होता है। भ्रष्टाचार, हिंसा, लूटमार सब उसके
जीवन शैली में प्रवेश कर गए हैं। अपने कृत्यों को बहादुरी मानकर सीना ताने घूमता है। सारा जीवन अमर्यादित हो गया है। उसके भीतर का वह आदमी ही मर गया है जो सदियों से विकसित संस्कृति की देन थी। पश्चिमी जगत की आंखें हमारी समृद्धि पर लगी हैं। वह हमें लूटना चाहती है। वह हमें बाजार बनाना चाहती है। हमारी सादा जीवन उच्च विचार वाली संस्कृति उसके रास्ते में बाधक है। महोदय, वह उसे समाप्त करना चाहती है। वह चाहती है कि एक भारतीय केवल एक वस्तु है। अंग्रेजी शिक्षण ने नई पीढ़ी को अंग्रेजी सोच में ढाल लिया है। पाश्चात्य रहन सहन, खान पान, सोच विचार हमारी परंपरा को पराजित करने पर तुला है। सार्वभौमीकरण, उदारीकरण आदि जैसे लुभावने नारों ने भारतीयता को कुचलना प्रारंभ कर दिया है। धर्म का अर्थ संप्रदाय करके राजनीति वालों ने पाश्चात्य के इस यज्ञ में समीधा डालने का काम किया है। धर्मनिरपेक्ष का इतना गलत अर्थ चल पड़ा है कि लोग अधर्म को ही धर्म मान बैठे हैं। धर्म के कारण मनुष्य में गलत कामों के लिए जो झिझक संकोच था वह नहीं रहा। हमारे धर्म ग्रंथ नई पीढ़ी के लिए अछूते हो गए। नई पीढ़ी के सामने हिंसा और सेक्सी किस्से कहानियों का ढेर लग रहा है। साहित्य आज हमारी जानकारी को बढ़ा रहा है, लेकिन हमारे आचरण को नियंत्रित करने वाला साहित्य नहीं बन रहा है। ऐसे विद्वानों का समाज में अभाव हो गया है जिनका जीवन ही किताब बन जाता था। विद्वत्ता से आचरण का तलाक हो रहा है। इस हालत में हमारा भविष्य क्या है? साहित्य अगर अपनी भूमिका निभा पाए तो हम संभल सकते हैं। उसके लिए लेखकों ने अपने आचरण में संयम, सादगी का आचरण आवश्यक होगा। आशा करनी चाहिए कि आज फिर से कोई तुलसीदास पैदा होगा जो हमें मर्यादा का महत्व समझा पाएगा। वरना यदि स्थिति ऐसी रही तो मानवता से शून्य होकर अपना भविष्य खो बैठेगा। अपना प्रिय पुत्र अज्ञानवश अथवा संपन्निपात होने पर जब चाहे सो बकता है, मारने को दौड़ता है, न करने को करता है, तब हम उसके प्रति क्रोध नहीं करते, दया भाव से उसकी सेवा ही करते हैं और रोग मुक्त करने के लिए उसे दवा देते हैं और दूसरा कुछ न हो सका तो उसकी सारी हरकतें सहन करके उसके हित के लिए प्रार्थना ही करते हैं। उसी तरह विश्वास की भावना करने पर अपना विरोध करने वाले और दुश्मन कहलाने वाले लोगों के प्रति भी प्रेम और क्षमा की वृत्ति ही रखी जाती है। फिर तो परिवार के अंदर हो, समाज में हो, जाति के बीच हो या
वंश संघर्ष के दारुण प्रसंग में हो। चिढ़, द्वेष या अशुभ भावना मन में उठती ही नहीं। जिस तरह मरीज का द्वेष किए बिना उसका इलाज किया जाता है, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के समय पर भी एक ही भाव मन में रहता है कि जो भी व्यक्ति अथवा राष्ट्र हमारा नुकसान करता है, हमारा नुकसान करने पर तुला हुआ है, उसका भी हम भला ही चाहेंगे, बुराई से उसे रोकेंगे अवश्य, लेकिन उसमें उसे आरोग्य के पक्ष पथ पर लाने की ही कोशिश रहेगी। विश्व के मनीषियों ने राष्ट्रसंघ की स्थापना की, लेकिन उसके सदस्यों में एक भावना नहीं है। वंश के बीच भेद स्थापित करने की नीति जोरों से चल रही है। अपना स्वार्थ साधने की बात है ही। इसके अलावा दूसरों का द्वेष भी है, तिरस्कार भी है।